में गांव में जब कोई सुविधा नहीं होती तो चाचा भैया मामा काका का रिश्ता जोड़ ग्रामीण चिकित्सक भाइयों बहनों को जो उनका हक है, जो उनका सम्मान है, वो प्राप्त होगा। चिकित्सक सर्जरी करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। ऐसे लोग ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, वो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो अपना कार्य बंद करके क्रिमिनल बन जाएं? जो दवा और फर्स्ट एड कर रहे हैं उसको छोड़ के वो क्या करें, मजदूरी करें? जो ग्रामीण चिकित्सक 5 साल 10 साल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ रह करके और बेसिक प्राथमिक उपचार को सीखते हैं, आप अचानक से उनको क्रिमिनल बना देंगे तो आप क्या चाहते हैं? कोई भी राज्य आगे बढ़े या पीछे जाए? है कि आर्ट्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के में क्या कुछ आगे होगा, क्या विजन, क्या मोटो रहेगा, क्या बिहार प्रदेशवासियों के भारतवासियों को क्या कुछ मिलने वाला व्यवसाय का 25% हिस्सा जो है एनजीओ में खर्च करते हैं। डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी देखिए चिकित्सकों के बारे में जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर आलोक तिवारी जी, जो क्या नहीं संघर्ष किए हैं ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं करेंगे। और हम बता दें कि अनेक पोस्टों पर सुशोभित हैं और बता दें कि आर्ट्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। इन तमाम बातों को लेकर के जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। देखिए, ग्रामीण चिकित्सक स्वयं में शब्द ही जो है ये इंडिकेट करता है कि उनकी परिभाषा क्या है, वो किस प्रकार का कार्य करते होंगे। रात में गांव में जब कोई सुविधा नहीं होती तो चाचा भैया मामा काका का रिश्ता जोड़ करके आपके परिवार का सदस्य बन करके और वो आपका प्राथमिक उपचार करते हैं। उसके अलावा यदि कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी बीमारियां होती हैं तो आपको उचित सलाह भी देते हैं कि आप नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं या जो भी स्पेशलिस्ट है वहाँ चले जाएं। तो उनके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अनेकों संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि संवैधानिक तरीका होता है, जो सक्षम व्यक्ति है, सक्षम संस्थान है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसके द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही समाज से जुड़े जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे माननीय विकास वैभव सर हैं जो लेट्स इंस्पायर बिहार के संरक्षक हैं और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और बहुत सारे माननीय विधायक, मंत्री, सांसद का प्रयास रहा या उनका आशीर्वाद रहा। तो धीरे धीरे हम लोग को आशा है कि जल्द ही ग्रामीण चिकित्सक भाइयों बहनों को जो उनका हक है, जो उनका सम्मान है, वो प्राप्त होगा। और ये मुहिम जारी है, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं हम लोग और कब न्याय मिलता है। लोगों का कहना है कि ये जो ग्रामीण चिकित्सकों का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर, बाकी एमबीबीएस वाले क्या करेंगे, ये आ रही है मैटर। देखिए, ग्रामीण चिकित्सक किसी को निमंत्रण दे करके नहीं बुलाते कि आप मेरे यहाँ आइए और मेरे यहाँ ही इलाज कीजिए। यदि आप गांव में जाएंगे, जैसे मान लीजिए सरकार बनाने के लिए वोटिंग प्रक्रिया होती है, क्यों न सरकार एक सर्वे करा ले गांव में कि भाई ग्रामीण चिकित्सकों से आप इलाज कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद 50% से ज़्यादा लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि कोई ना कोई ग्रामीण चिकित्सक कभी न कभी उनको मदद किए होंगे या उनकी जान बचाए होंगे। तो देखिए, एमबीबीएस हैं, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मैं भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने जैसे पहले कहा कि जो ग्रामीण चिकित्सक सर्जरी करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। ऐसे लोग ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, वो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, उनको अपमानित क्यों कर रहे हैं? तो वो कहाँ जाएं? क्या वो अपना कार्य बंद करके क्रिमिनल बन जाएं? जो दवा और फर्स्ट एड कर रहे हैं उसको छोड़ के वो क्या करें, मजदूरी करें? जो ग्रामीण चिकित्सक 5 साल 10 साल किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ रह करके और बेसिक प्राथमिक उपचार को सीखते हैं, आप अचानक से उनको क्रिमिनल बना देंगे तो आप क्या चाहते हैं? कोई भी राज्य आगे बढ़े या पीछे जाए? उसी राज्य के जनता को उसकी रोजी रोटी यदि आप छीनते हैं तो आखिर उसके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए, प्रयास जारी है। कहाँ गए, क्या मतलब उतना दिन में क्या कुछ हुआ? कोर्ट की भी बात हो रही थी कि जाएंगे पीआईएल दर्ज करेंगे, सारी चीज़ें चल रही हैं। कोर्ट में पीआईएल दर्ज करने के लिए हम लोग के पास जो उचित डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और हाई कोर्ट में भी हमारा एक पीआईएल दाखिल हो चुका है, करीब करीब लास्ट प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं। पहले तो देखिए, देखना पड़ेगा कि किस किस राज्य के खिलाफ जा रहे हैं। यदि एक से ज़्यादा राज्य के खिलाफ हम पीआईएल दाखिल करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिर्फ एक स्टेट के खिलाफ अगर हमें कार्य करना है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो न्याय प्रक्रिया तभी चालू हो पाएगी जब आप समुचित रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
तो अभी हमारी वो प्रक्रिया चल रही है, करीब करीब समापन के कगार पर है और जल्द ही लोगों को उसका सर्टिफाइड कॉपी हासिल होगा PIL दाखिल करने नेक्स्ट के मेरा बाद। क्वेश्चन है कि आर्ट्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के में क्या कुछ आगे होगा, क्या विजन, क्या मोटो रहेगा, क्या बिहार प्रदेशवासियों के भारतवासियों को क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, हमारी संस्था है आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन, जो समाज हित और देश हित में कार्य करती है। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वनवासियों के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, हर प्रकार के ऐसे लोग जिन्हें वाकई मदद की ज़रूरत है। मेरा हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मैं अपने व्यवसाय का 25% हिस्सा जो है NGO में खर्च करता हूं। हम कहीं से डोनेशन नहीं लेते, किसी से चंदा नहीं लेते। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने कहा कि हम किसी रूप में उन्होंने हमें मदद किया हो। ये मेरा स्वयं का एक मन का भाव है। हमारे माताजी के द्वारा शुरू किया हुआ ये NGO है और इससे यदि किसी आम जनमानस को सुविधा होती है, मदद मिलती है, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। और जहाँ तक हमारी क्षमता है, मैं हमेशा बिहार वासियों, देशवासियों के लिए प्रयास करूँगा और हमेशा पॉजिटिव कार्य करते रहूँगा। उन बिहार प्रदेशवासियों के लिए रामनवमी को लेकर के और छठ पूजा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, गंगा जमुनी तहजीब का है। सभी को रामनवमी, छठ और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी हंसी खुशी के साथ एक भारतवर्ष के वासी बन के रहें। इससे बड़ा क्या हो सकता है एक किसी भी राज्य और देश के लिए। तो सभी को शुभकामनाएं, सभी खुश रहें, सभी जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारी दुआ और आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर के चर्चा हुआ, रामनवमी को भी बधाई मिल गई। ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। सरकार के भी जो है इसमें जो है क्या कुछ आगे कुछ नया जो है तरकीब आगे मिलने वाली है, क्या कुछ आगे इन लोगों का भविष्य के लिए क्या कुछ आगे होगा, नए एपिसोड में नए तरीके से नए अंदाज में मैं आपको बता दूं। और सर से मैं बात ये करना चाहते हैं कि डॉक्टर आलोक तिवारी जी जो है आर्ट्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष कहिए, चेयरमैन कह लीजिए, इन गरीब तबके लोगों, गरीब शोषित वंचित लोगों के लिए हमेशा जो आवाज़ मुद्दे को उठाते रहते हैं। और देखिए, ग्रामीण चिकित्सकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ तक कि इनको करवा के ही दम लेंगे। या और तो अगर इस चीज़ से हट के अगर देखा जाए, इस चीज़ से अगर हट के देखा जाए तो गरीब तक के लोगों को जो मतलब बेरोजगार हैं, रोजगार देने की बात करते हैं और मुख्य धारा में जोड़ने की भी बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।